चलिए दोस्तों, क्वेश्चन आप सामने एसएससी रीजनिंग के लिए वेरी इंग्लिश ग्रामर और फॉर आरआरबी एनटीपीसी के लिए। तो इंग्लिश ग्रामर में आज हम टॉपिक है आर्टिकल्स का ए एन द। तो ए एन द पहले बेसिक समझा देता हूँ। ए का प्रयोग होता है किसी एक वस्तु के लिए होता है। एन का प्रयोग ये भी एक वस्तु के लिए होता है, लेकिन इसका हिंदी के स्वर से उच्चारण किससे होना चाहिए, उस शब्द का हिंदी के स्वर से होना चाहिए। और इसमें आर्टिकल लगना चाहिए ए ई आई ओ यू। ये 5 आर्टिकल से कोई शब्द, कोई वर्ड से कोई शब्द शुरू होना चाहिए, तब एन का प्रयोग होगा, या हिंदी के उच्चारण से होना चाहिए। दूसरा है द किसी एक विशेष वस्तु के लिए द का प्रयोग होता है। तो ये दोस्तों जान लेते हैं किस तरह से इनका प्रयोग होता है। शर्मा, मिस्टर शर्मा स्पीक्स बंगाली। तो बंगाली भाषा बोलते हैं बंगाली भाषा बोलते हैं। भाषा के पहले द लगता है। बंगाली एक विशेष भाषा है उसकी। नेक्स्ट है प्लीज़ गिव मी ए केक इन द काउंटर से मुझे केक दीजिए। अगला देयर इज़ एप्पल इन द टेबल, ऑन द टेबल। एप्पल क्या होता है, सेपल होता है, तो ए से शुरू हो रहा है इसलिए एन एप्पल। ऑन द टेबल के ऊपर एक सेपल रखा हुआ है। हिज अंकल इज़ टीचर, तो टीचर में क्या लगेगा, ए टीचर। उसके अंकल क्या एक टीचर है। आई हैव रामायण में क्या आएगा, द। महाभारत है, एक ग्रंथ है रामायण का, इसलिए द रामायण। टीचर इज़ इम्पॉर्टेंट पर्सन, तो ए टीचर इज़ ए इम्पॉर्टेंट पर्सन। द टीचर इज़ ए इम्पॉर्टेंट पर्सन। ए टीचर इज़ ए इम्पॉर्टेंट पर्सन। माय ब्रदर इज़ ए गुड कुकिंग, एक अच्छा भोजन बनाने वाला है। मेरा भाई एक अच्छा भोजन बनाने वाला है। द टॉलेस्ट आया मतलब द। सुपरलेटिव, द टॉलेस्ट टावर इज़ इन द वर्ल्ड, संसार में एक बहुत बड़ा टावर है। मीरा इज़ एक एक्टिव गर्ल, तो एन एक्टिव गर्ल, एक बहुत सक्रिय बालिका है। आई बॉट अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला छाता, एन अम्ब्रेला, मैंने एक छाता खरीदा। ही स्टडीज इन यूनिवर्सिटी, ये आया यू से शुरू हो रहा है। यू है लेकिन यह यू से शुरू हो रहा है, इसलिए ए यूनिवर्सिटी आएगा। मिस्टर वर्मा इज़ एसडीएम, यहाँ एस का उच्चारण हो रहा है, तो ए हिंदी का स्वर है, इसलिए एन एसडीएम। आई हैव टेबल, तो ए टेबल एंड ए चेयर, मेरे पास एक टेबल और एक चेयर है। एक कुर्सी है, टेबल और एक कुर्सी है। आई सा आउल सिचुएटेड इन ट्री, एक पेड़ पे एक वृक्ष पे एक आउल बैठा हुआ था, तो एन आउल। अब अर्थ इज मूव्स अराउंड सन, अर्थ होता है पृथ्वी, तो द अर्थ इज मूव्स अराउंड द सन। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। मून है ना चंद्रमा। द मून इज शाइनिंग इन द स्काई, चंद्रमा आकाश में, स्काई है ना आकाश में विचरण मतलब चमकते हैं। राम इज ऑनेस्ट बाय, तो ऑनेस्ट बाय एन ऑनेस्ट बाय, इसका आ से उच्चारण हो रहा है। ऑनेस्ट आ से इसका उच्चारण हो रहा है। रीना इज सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। रीना इज एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। ताजमहल इज सिचुएटेड इन आगरा, ताजमहल आगरा में स्थित है, तो इसमें क्या आएगा, ताजमहल के लिए क्या आएगा, द ताजमहल। एक दुनिया में एक ही चीज़, द ताजमहल इज सिचुएटेड इन आगरा, ताजमहल आगरा में स्थित है। आई वेटेड फॉर आवर, तो एन आवर, मैं 1 घंटे से उसका इंतज़ार कर रहा था। ऑनेस्ट इज़ बेस्ट पॉलिसी,
ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी एक अच्छी आदत है, सबसे बेस्ट अच्छी आदत है। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। द गंगा इज़ होली रिवर, द गंगा इज़ ए होली रिवर, एक पवित्र नदी है। भोपाल इज़ कैपिटल ऑफ एमपी, भोपाल इज़ द कैपिटल ऑफ एमपी, भोपाल कैपिटल की राजधानी है। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। राजू इज़ टॉलेस्ट, तो टॉलेस्ट में क्या आएगा, द टॉलेस्ट बॉय, राजू सबसे कक्षा का सबसे लंबा लड़का है। हिज ब्रदर इज़ एन एस डी एम, उसके भाई एक SDM है। हिज फादर इज़ IAS, तो NIAS। मिस्टर गुप्ता इज़ MLA, NMLA, मिस्टर गुप्ता एक MLA है। MA इन इंग्लिश में MA है। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा लाइक कर, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।